हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, उस क्रम में आज आगे हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 18। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यह जो सेट है वो रिवीजन सेट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवाया जाएगा। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने चारों ऑप्शन को बखूबी एक्सप्लेन किया है, अगर वो वीडियो भी नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में चाक हाको नामक चावल को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है वो मणिपुर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जीआई टैग का जो पंजीकरण है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है और भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह कौन से देश ने किया है? यह किया है रसिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग्य है। तो हमारे जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग्य है वो है प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी जो है वो आवश्यक है? तो नए निजी बैंकों के लिए अब जो न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यक है वो है 200 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा कि निक्की क्या है? तो निक्की की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है हमारा कि ब्याज दर नीति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो ब्याज दर नीति जो है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट है हमारा कि कौन व्यक्ति जो है वो हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव बनाए गए हैं? तो उनका नाम है तरुण बजाज। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगा दिया था? तो यह जो है वो हरियाणा राज्य सरकार ने लगाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन जो है वो भारतीय वो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो वो गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने ऑपरेशन विजय जो है वो किस देश के खिलाफ चलाया था? तो ऑपरेशन विजय जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन जो है वो राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की है? तो जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? तो होप पोर्टल जो है वो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा राज्य जो है वो हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देशन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य कौन है? वो है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने हाल ही में लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राण वायु कार्यक्रम कौन किया है? कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमन कर लिया है? तो वह किस देश ने किया है? यह किया है ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड में विलय का पूरा कर लिया है? तो यह कौन से कंपनी का विलय हुआ है? तो ये हुआ है पार्ले एग्रो का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ले एग्रो नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो 2021 में एशियाई युवा खेल की मेजबानी करेगा? तो यह कौन सा है? तो यह है चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में 112 वर्षीय बॉब बेटन की दुनिया के सबसे बूढ़े जीवित आदमी के रूप में पुष्टि की गई है। वो कहाँ के हैं? तो वो कहाँ के हैं? यूके के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूके।
नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे चितरंजन लोकोमोटिव बॉक्स ने सबसे अधिक लोको का उत्पादन करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चितरंजन लोकोमोटिव बॉक्स जो है वो कहाँ स्थित है? तो चितरंजन लोकोमोटिव बॉक्स पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि ई नाम प्लेटफॉर्म हाल ही में खबरों में था। ई नाम प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो ई नाम जो प्लेटफॉर्म है वह कृषि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं? तो पहले न्यायाधीश की यहाँ बात कर रहा है। तो पहले न्यायाधीश थे रजनीश ओसवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीश ओसवाल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ब्लैंक को रिलीजिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस में अधिग्रहण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिसखार वेंचर्स को रिलीजिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस में अधिग्रहण के लिए मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है हमारा, 19वां एशियाई खेल की आधिकारिक शुभांकर क्या है? तो 19वां एशियाई खेल का आधिकारिक शुभांकर जो है वो कॉन्गकॉन्ग भी है, चेन भी है और लियनिन लियन भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सोलोमन द्वीप में एक शक्तिशाली तूफान में 28 नौका यात्री बह गए। सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है? तो सोलोमन द्वीप की जो राजधानी है वो है होनियारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होनियारा। नेक्स्ट है हमारा, ये निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष डिजाइन किया है? तो यह किसने डिजाइन किया है? डीआरडीओ ने, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगभग 1.25 लाख आयुष डॉक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यह किसने प्रदान किया था? महाराष्ट्र ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है हमारा कि उड़ीसा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अब बच्चों को शामिल करने के लिए ब्लैंक किस नाम से एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू की है? तो किस नाम से किया था? यह किया था मो प्रतिभा के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया? तो किसने किया? निर्मला सीतारमन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट है हमारा कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। तो उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है वो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह पंक्ति जो है वो किस पर लागू होगी? राष्ट्रपति पर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 53 के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट है हमारा कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था पर पूर्व नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रतिवर्ष आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि डायमंड रिंग की घटना जो है वो देखी गई है। तो डायमंड रिंग की जो घटना है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो भारत के कौन से क्षेत्र में आएगा? पश्चिमी घाट क्षेत्र में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट हमारा कि केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व जो है वो हाथियों के लिए जाना जाता है? तो हाथियों के लिए कौन जाता है? पेरियार वन्य जीव रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार वन्य जीव रिजर्व। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए स्लेट बलुआ पत्थर यही नहीं है। क्यों स्लेट बलुआ पत्थर नहीं, यहाँ शिस्ट होना चाहिए। बाद बाकी शिस्ट सेल संगमरमर चूना पत्थर सही है और कार्बजाइड बलुआ पत्थर ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो कौन से स्रोत से मिलती है? इंडिका से मिलती है, जिसकी रचना जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। नेक्स्ट हमारा, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार जो है वो उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बनाया गया था का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट है हमारा कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा कि CTRL, शिफ्ट तथा ALT ये सबको क्या कहते हैं। तो ये सबको मेडिफायर की कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी पिंड A का द्रव्यमान जो है वो पिंड B के द्रव्यमान का दुगना होगा तथा दोनों पर समान बल लगाया जाएगा तो क्या होगा। तो A और का त्वरण जो है वो B के त्वरण का आधा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वही नेक्स्ट कह रहा है संकोच नदी जो है वो सीमा बनाती है। तो संकोच नदी जो है वो असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट हमारा पीर पंजाल श्रेणी जो है वो पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो अध्यारोपित नदी का यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। नेक्स्ट है हमारा तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर। नेक्स्ट है हमारा हीरोइन प्राप्त होती है। तो हीरोइन किस चीज़ से प्राप्त होता है, वो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो चावल की खेती के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह कहाँ पाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर चावल की खेती का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछ दे तब वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और देश पूछ दे तब आंसर उसका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक के मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो वो है न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर विश्व बैंक का पूछ रहा है तो वाशिंगटन DC में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा अदृश्य निर्यात का अर्थ है। तो अदृश्य निर्यात के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका अर्थ है सेवाओं का निर्यात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत जो है वो राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा है, राणा कुंभा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। नेक्स्ट हमारा दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है वो मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। तो वो कौन था, इल्तुतमिश था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हमारा 1866 में इसमें से किसने भारत के ब्रह्म समाज का गठन किया था। तो यह किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है कि आज मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। तो यह कथन जो है वो शेरशाह से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक संगीत बाद बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो औरंगजेब जो था वो बीना बजाने में निपुण था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीना बजाने में। अच्छा, अगर आपसे अकबर पूछ दिया जाए तो अकबर जो था वो नगाड़ा बजाने में निपुण था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया। तो यह कौन से एक्ट के कारण हुआ था, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे। तो सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे, RB घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट हमारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो उनका नाम था शंकरन नायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही घटनाओं का कालानुक्रम प्राप्त कीजिए। गांधी इरविन समझौता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कब हुआ है, ये हुआ है 5 मार्च 1931 को। वहीं कह रहा है भगत सिंह को फांसी हुआ है 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1931 के आसपास हुआ है।
और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 27 फरवरी 1931 को हुआ है। तो अब इसको आप लोग आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले सत्याग्रही पूछेगा तो विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय हैं। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय जो हैं वो शैव धर्म से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कौन से मंदिर को माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव भी हो गया और उसका स्वरूप जो है वो राजनीतिक हो गया? ये बात कर रहा है बाल गंगाधर तिलक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा नारा जो है वो एक नरमपंथी नेता के द्वारा दिया गया था? तो नरमपंथी नेता के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? दिया गया था सत्मे बजते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित रोगों में से कौन एक जो है वो वायरस के द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा यहाँ पे कौन होगा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। वहीं हैजा जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो 7.35 7.3 से 7.4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण जो है, तो किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण जो है वो पदार्थ के घनत्व को घटाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के घनत्व को घटाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है? तो अधिक प्रचंड जलन कौन पैदा करेगा? भाप पैदा करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है? तो सोनोग्राफी में उपयोग होता है अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि परासर्व तरंगे का। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वीराज तृतीय को 1192 में हराने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ के शासक थे? तो मोहम्मद गोरी जो था अफगानिस्तान का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का शासक था। इससे याद रखिएगा 1994 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है हमारा कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि वो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज की प्रतिलोमानुपाती होती है। नेक्स्ट है हमारा कि म्यूजिक कंसर्ट हेतु निर्मित हाल की दीवारों को, तो म्यूजिक कंसर्ट हेतु निर्मित हाल की दीवारों को ध्वनि प्रवर्तित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा जो है वो दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होता है, वो है तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा झंडे के लहराने का कारण क्या है? तो झंडे के लहराने का कारण क्या है? वायु दाब के विरुद्ध घर्षण कर्षण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सर्वाधिक निरापद यानी कि सेफेस्ट तापमान क्या है? तो सबसे सेफेस्ट तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा टीवी में एक ही केबल के द्वारा कई चैनलों को एक साथ संचारित करना संभव है। तो यह कैसे संभव है? ये आवृत्ति के बहुसंकेतन विभाजन प्रक्रिया के द्वारा संभव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है? बिल्कुल भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सही नहीं है यहाँ, यह पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुला सकता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, यह सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति तो संसद का अंग है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के अधीन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदयुक्ति के संबंध में लागू होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता जो है वो अंतर्निहित है। तो किस में अंतर्निहित है? यह है 19 के 1 के अ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो वो विधि के अनुसार राष्ट्रपति सक्षम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का जो भरा जाना है वो 6 महीने के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भारत ने संवर्ती सूची का विचार जो है वो कहाँ से गृहीत किया है? तो संवर्ती सूची का विचार जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो वो काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? कंटूर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंटूर। नेक्स्ट हमारा किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो मुद्रा के मूल और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो प्रतिलोम होता है, मतलब इन्वर्स होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर की खदानों के लिए। नेक्स्ट हमारा भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो है वो है लूनी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता यानी कि एक्सक्लूसिव जुडिशन है? तो यह किस पे है? बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स टैक्स। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर आप वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।